बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज था जी लास्ट रोज़ा और सुबह सुबह ही मैंने काम अपने किए स्टार्ट, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम थे। चांद रात भी थी, हमारे घर में मेहमान भी आने थे और उसके साथ साथ जी दावत थी। लाजमी बात है, मेहमानों ने आना था तो उनकी इफ्तारी वगैरह भी बनानी थी, इसलिए माइंड में बड़े काम थे। तो मैं रूटीन से हट के थोड़ा सा ना जल्दी उठ गई। इत्तेकाफ़ मुबारक के केक भी 2 बनाने थे, तो मैंने जो है ना वो कुछ फाउंडेंट का काम भी करना था। मेरे माइंड में नहीं था, मैं रात को कर लेती फाउंडेंट वर्क कम अज़ कम। बहरहाल वो मैंने फिर अभी सारा करना था, सामान आ गया था साथ साथ, वो मैंने सारा संभाल के रखा, ईद से रिलेटेड मंगवा लिया था। और उसके बाद केक बेक किए, यहाँ पे फाउंडेंट का वर्क सारा किया, चांद बनाए। विदाउट कटर ही मैंने ये बनाया है। उसके बाद मास्क वाला जो था वो तो मेरे पास कटर था। इत्तेकाफ़ मुबारक लिखना था, दोनों केक सेम थे, इसलिए फिर थोड़ी आसानी हो गई थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह केक बना के रखे। उसके बाद जी मैंने कहा चलें तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गेस्ट जो है उन्होंने आना था। मेरे देवर हैं दोनों, एक ने इस्लामाबाद से और एक ने सरगोदास से, उनकी फैमिली ने आना था और ईद उन्होंने हमारे पास ही करनी। उसके बाद जी बाज़ार का थोड़ा सा काम था मेरे हस्बैंड का, उन्होंने कहा चलो जी बाज़ार चलते हैं। वो बाज़ार गए, बस फिर आगे से आगे काफ़ी ज़्यादा काम निकल आया। गोश्त वगैरह लेना था और कुछ थोड़ा बहुत और भी काम था, तो वो बड़ा लेट हो गया क्योंकि गोश्त ख़त्म हो गया था, मटन चाहिए था। फिर हमें उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उन्होंने फिर बकरे को वो साफ़ किया और बहरहाल वो करते करते ना हमें तकरीबन जी असर का टाइम वहाँ पे हो गया। और यहाँ पे इस शॉप से जो है ना वो मोहम्मद फ़रहान की खेड़ी ली, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लेके आई थी वो उस बच्चे की, तो वो उसको कहता है मैंने भी ऐसी लेनी है। मैंने स्कूल में आगे बंद शूज़ नहीं पहन के जाने, उसका वो हिफ्स का शोबा है ना, तो वहाँ पे सख्ती नहीं है स्कूल में, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ वो ली। और गेस्ट जो है ना उन्होंने 3 बजे आना था और हमें 4 हो गए थे जी बाज़ार में। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर गेस्ट अपने घर के थे। और हमारे आने से पहले फिर जो थे ना इस्लामाबाद वाले हमारे गेस्ट वो पहुँच चुके थे। और बस आते ही मुझे तो अफरा तफरी बन गई, क्योंकि अफ्तारी का बिल्कुल 2 घंटे रहते थे और बनानी थी। तो वो सो गए थे मेरे अंजाम, मैं जब आई तो क्योंकि थके हुए थे सफ़र के, फिर रोज़ा भी था। मैंने कहा चले आराम करते रहें, लेकिन वो फिर उठ गया और सारी अफ्तारी तकरीबन फिर जो है मेरे साथ वो उन्होंने बनवाई। ये बाज़ार से मैं लाई थी जी, ये केक के लिए मोल्ड लाई हूँ, है तो बर्फ़ का लेकिन केक भी बन जाते हैं हाइटेड ना। और उसके अलावा ये प्लेट्स लाई थी। और जी बस फिर साथ साथ जी अफ्तारी बन रही है। रशियन सैलड मैंने अपनी बेटी को कहा जल्दी सारे फ्रूट काटे, क्योंकि मैंने कहा मिलजुल के काम करना है तभी कंप्लीट होना है। तो वो सारा उसको मैंने दिया। देवानी मेरी उन्होंने चावल बनाए, मैंने फिर साथ में जी पकौड़ों का सामान रेडी किया। बाकी फ्राई वाली चीज़ें थी सारी जो है ना वो, फिर इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे हमने अफ्तारी कर ली। उसके बाद ये मैं कैचर लाई थी और छोटे छोटे क्लिप मैंने पे शूट किए हैं, सारी तो कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि घर में गेस्ट आ गए, फिर चांद रात थी, अफरा तफरी पे तैयारी इस तरह ना। और बस ये फ़रहान की जी खिड़ी ली है, अच्छी मिल गई हैं। और उसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ने भी ली है, उनकी चाहती थी खिड़ी, तो इसलिए फिर मेन जो है ना वो मुझे साथ ले गए थे। उसके अलावा उन्होंने अपने कोई और भी कपड़े लेने थे गर्मियों के ना, तो वो फिर हमने ले लिए क्योंकि टाइम था ना, जब हमने गोश्त लेट हो गया, फिर हमने कहा चलें थोड़ा सा हम बाज़ार के हम और काम कर लेते हैं। मेहंदी लेनी थी, मैं पार्लर गई, वहाँ से मेहंदी ली। और बस बहरहाल जी अफ्तारी का साथ साथ यहाँ पे अभी चल रहा था सेशन। और फ्राई वाली चीज़ें फिर काफ़ी टाइम लग गया। और असब रूटीन मेरा आखिरी रोज़ा भी किचन में ही अफ्तार हुआ। तकरीबन जो है ना वो 27 अब सारी अफ्तारियाँ मैंने किचन में ही की हैं एंड पे, क्योंकि मैं जो है ना ये सारा फ्राई वाला काम ये करती थी। बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड हैं, सारे कज़न आ गए हैं और सही फुल इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद का सामान जो है ना वो सही स्टार्ट हो गया चांद रात वाले दिन ही। और उसके बाद बस अफ्तारी के बाद जी यहाँ पे मेहंदी का सेशन हो गया स्टार्ट। और मैं एक दफ़ा मैंने आपको दिखाए थे ना, मैं स्टिकर लेके आई थी, मैंने कहा चलें ये एक दफ़ा ना लगवाते हैं। और ये बड़े इजी हैं और बड़े अच्छे लगे हैं। ये फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, तो इसलिए ना आइडिया नहीं था कि कैसे लगना है। बहरहाल ये सारा ना जो होता है ना एक वो चिपक जाता है और उसके बाद फिर आराम से उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जी खजूरें हैं। मेरे देवर जो है ना इस्लामाबाद वाले, वो उम्रे से माशाल्लाह आए हुए थे और खजूरें ज़मज़म लेके आए, तो वो फिर सारा जो है ना वो गेस्ट कोई आए तो उनको भी वही फिर हम दे रहे थे और इस तरह।
और बाकी जो है ना वो मेहंदी मेरी बेटी को भी फिर मेरी दोनों देवरानियाँ जो माशाल्लाह मेहंदी बड़ी अच्छी लगा लेती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कहा चलें जी इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये चिपक जाती है ना बिल्कुल साथ, तो फिर इसको आराम आराम से ना इसको हमने रिमूव किया। वैसे कहते हैं कि ये दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर एक कब लगानी है, अब लगाई है, फिर अगली ईद पे लगानी है, तो काफ़ी वो एक पे पूरा पत्ता सा बना हुआ है। मैंने कहा अब काफ़ी अगली ईद पे वो 2 लग जाएंगी। और कलर मेहंदी का काफ़ी अच्छा आया था। मैंने ना पार्लर वालों से ली थी, मैं स्पेशल लेके आई। और यहाँ पे जी उसके बाद ये रस भी देखें कितनी प्यारी है माशाल्लाह। मेरे देवर जो है आए हैं उम्रे से, वो हमारे लिए चीज़ें लेके आए इतनी ढेर सारी, सारे बच्चों के लिए बड़ों के लिए। ये खजूरें हैं, ये चॉकलेट्स हैं अच्छी वाली, ये देखें कितने मज़े की खजूरें हैं। और बच्चों की घड़ियाँ लेके आए, ये है मोहम्मद फ़ारान की। बच्चों को आपको पता है इस चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है, ख़ासकर अबू रहरा को तो बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो बस यहाँ पे जी वही सारे बैठे हुए थे, मिल के भाई भी आ गए, बाजी भी आ गई, तो रौनक लगी रही रात को। काफ़ी लेट नाइट तक फिर हम लोग बैठे रहे। लास्ट रोज़ा भी था तो सलाद वगैरह फिर को नहीं खाया था अफ्तारी टाइम ना। फिर बाद में हमने खाया, चाय पी, तो गप्पे शप्पे लगाते रहे। उसके बाद जी यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद मैं किचन में आ गई, क्योंकि मैंने कहा कि नाश्ते का रात को कहा गया था जी कि सुबह हमने हलवा पूरी भी खानी है, बच्चों ने ना कहा। तो मैंने कहा चलें, रात को फिर मैंने चने गीले कर दिए थे। और मेरी बहनों ने मुझे कहा था कि सुबह जब उठना तो हमें उठा लेना। मैंने कहा रात के थके हुए हैं, कल की थकावट है सफ़र की, तो खैर है मैं ही बना लेती हूँ, कोई नहीं। तो चनों में जी थोड़ा सा नमक डाला है, मीठा सोडा मैंने डाला, और इसको मैंने गलने के लिए इनको रख दिया। साथ में जी चाय बना ली, क्योंकि सुबह सुबह फिर मैंने कहा चले जो उठे हुए हैं वो हम चाय पी लेते हैं। मेरे देवर भी उठे हुए थे, हस्बैंड भी उठे हुए थे, तो वो फिर उनको लिए मैंने फिर चाय बनाई। साथ में जी मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा सा बहुत खा लेते हैं। केक रात को लाए थे मेरे इस्लामाबाद वाले देवर हैं लेयर्स वालों का, लास्ट टाइम भी आए थे तो मैंने आपको दिखाया था, लाए थे ना, वो था बटर क्रीम में। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था उसका टेस्ट ना, तो मैंने वीडियो लगाई तो काफ़ी सिस्टम मेरी कहते हैं इनका बड़ा अच्छा होता है, ये वो आप ऐसे कह रही हैं अच्छा नहीं है। तो पसंद की बात होती है ना, वो बटर क्रीम में था तो उसका मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगा था, और बात को नहीं है, अच्छा है, ब्रांड है, मतलब ऐसे को नहीं है कि उनकी इस वजह से कोई ख़राबी थी या इसलिए मैंने कहा था, मुझे टेस्ट नहीं पसंद था। लेकिन इस दफ़ा ये अच्छा है ना, चॉकलेट में है। और बहरहाल बस उसके बाद मैंने फिर चने मेरे गल गए थे, तो मैंने कहा चले चने बना लेती हूँ इनको। अब बाकी जो है साथ में हलवा भी बनाना था, तो दूसरी साइड मैंने कहा चले अब हलवा रख लेते हैं। तो फिर दोनों जी चीज़ें मेरी रेडी हो गई है। बस उनके उठने से पहले ही मैंने ये दोनों चीज़ें रेडी करके किचन को एक दफ़ा जी क्लीन किया। और मैदे के लिए, पूरियों के लिए मैंने आटा भी गूंद दिया, क्योंकि 8 बजे का टाइम था जी नमाज का, ईद का। तो उसके बाद उस टाइम में फिर 7 बजे जो है ना वो उठना स्टार्ट हो गया, 7:15। बच्चों को भी उठाया, रात को इतने लेट बच्चे सोए थे ना, तो फिर सुबह उठने में बड़ा मुश्किल इनको होता है। ये देखें बहरहाल फिर बच्चों ने उठना था, क्योंकि बच्चों को शौक़ भी होता है ना ईद की नमाज़ पढ़ने का। स्पेशल कह के सोए थे कि हमने ना उठना है, सब लाजमी हमें उठाइएगा नमाज के लिए। वैसे भी पढ़नी चाहिए, बच्चों को ज़रा आदत भी हो जाती है। खैर कपड़े बच्चों के जो हैं वो प्रेस तो वैसे तो हुए हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि फ्रेश जो है ना वो सुबह कर दूँगी। तो यहाँ पे हल्के हल्के बच्चों को कपड़े फ्रेश करके दिए। बस बच्चे भी रेडी हो गए और बड़े भी, तो यहाँ पे जी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इनको भेजा तो बच्चे फिर ईद पढ़ के जल्दी वापस आ गए घर। बाकी जो सारे उन्होंने जाना था कब्रिस्तान अपने अब्बू की कब्र पे फातिहा खाने के लिए। हमेशा की तरह जाते हैं, जब भी ईद का मौका या जब भी आते हैं मेरे देवर भी, तो वो लाजमी कब्रिस्तान जाते हैं। अल्लाह पाक मेरे फादर इन लॉ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बड़ा खुश होते थे जब हम सब इकट्ठे होते थे ना। तो 5 साल हो गए हैं उनको इस दुनिया से रुखसत होए हुए। तो इस मौके पे फिर उनको बड़ा मिस करते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह जो है ना, उनका बड़ा प्यार था दादू के साथ। और पोतों में तो आपको पता है ददियाल वालों की फिर जान होती है। तो दादों हैं, अल्लाह पाक इनकी से ज़िंदगी दे, इनके दम से रौनकें हैं हमारे घर की। तो खैर जी बच्चे जो है वो पढ़ के आ गए, तो हमने कहा चलें पहले बच्चों को बना के देते हैं, तो फिर बाद में बड़े आएंगे तो फिर उनको बना के दे देंगे पूरियाँ। तो बस यहाँ पे दोनों देवरानियाँ मेरी माशाल्लाह उठ गई। फिर उन्होंने साथ साथ जी पूरियाँ बनाई, तो बर्तन वगैरह मैंने लगाए। मैंने कहा साथ साथ जो है ना वो मैं
खिलाती जाती हूँ। और फिर घरों में भी कुछ तकसीम करनी होती थी। गांव में आपको पता है जी ये रवाज होता है कि सब घरों में कुछ ना कुछ भिजवाना होता है जो आसपास हमारे होते हैं ना उधर। और कहीं से कुछ आ रहा था, कहीं कुछ जा रहा था, तो बस इसी तरह ना। और पूरियाँ भी बड़ा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बन गई थी, सॉफ्ट। मैंने बाबा आर एस किया, और इसकी वीडियो देख के तो जो है ना इसका मैदे का आटा गूंदा। और बस फिर बच्चों के खाने के बाद जी फिर हमने भी मिल के बैठ के खा लिया। हमने कहा चलें जी हम भी बड़ों के आने तक ना खा लेते हैं, मर्दों के आने तक। तो बस वो भी फिर बाद में आ गए जी सारे। और ईद भी साथ साथ मिलना स्टार्ट हो गई। यही होता है जी ईद का 2 दिन इंतज़ार छोटों बड़ों को होता है ये, और सबको बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई ईदी देता है। और उसके बाद बस बड़ों ने भी यहाँ पे जी खाया, नाश्ता किया, और गेस्ट भी साथ साथ आ रहे थे। फिर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा घर मेन बना हुआ है ना, पुप्पो को मिलने पे सब इन्हें आना होता है। उसके बाद अब्बू भी आ गए, अल्लाह पाक अब्बू को सेहत दे। तो फिर मेरे साथ दोनों छोटे जो मेरे हैं भतीजे हैं दोनों माशाल्लाह, वो भी आ गए दादू के साथ मिलने। और मैंने भी जाना है इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं चक्कर लगाती हूँ, थोड़ा सा फ्री हो के अम्मी को मिलूँगी और सिस्टर को मिलने जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर ये सूट निकाला, मैंने कहा ये पहन के जाती हूँ। तो पहले मैंने ये डिसाइड किया, फिर मैंने जो है ना कहा ये नहीं, फिर मैंने ये वाला दूसरा पहन लिया। मेरी बेटी ने कहा मम्मा अभी ये पहन ले, वो आप रात को पहन लेना, क्योंकि रात को फिर हमारा प्लान था बाजी के घर ना बारबेक्यू करने का। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आज क्या पता है बच्चों की माननी पड़ती हैं। और उसके बाद बस जी सभी ने फिर बारी बारी बच्चों को ईदी देनी होती है, बच्चों को बड़ा वेट होता है। तो कब से कह रहे थे, मैंने कहा मैं फ़ारग हो लूँ, मैंने वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे मेरी छोटी देवरानी जो है वो सबको जी ईदी दे रही हैं। और यहाँ पे इस तरीके से जी हमेशा की तरह जो है ना दिए जाते हैं एनवेलप के अंदर ही। तो बड़े प्यार से ऊपर फिर नाम लिख के सारों को, तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना, ज़रा ऐसे मज़ा आता है उनको लेते हुए। तो सबको यहाँ पे जी ईदी मिली। मेरी छोटा जो देवर है उनकी फैमिली से, और बच्चे जो है वो तो अपने गिन गिन के थे, बस रखे जा रहे थे। बाज़ार तो मुझे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना 1-1 रुपया गिना हुआ था। तो खैर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हेल्पर आ गई। मैंने कहा चले अब आप सफाई वगैरह करें, बर्तन वाश करें। मैं फिर रेडी हो के तो सिस्टर के घर हमने का चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि दिन का खाना जो था वो था तो हमारे घर ही, लेकिन बाजी ने कहा था कि मैं पका के ले आऊँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। रोटियाँ वैसे हमने तंदूर से लेनी होती हैं, तो सलाद वगैरह बनाना है। मैंने कहा चले वो आके बना लूँगी। ज़ोर के बाद हमने कहा खाना खाना है, क्योंकि नाश्ता किया था ना, इसलिए फिर हमने कहा थोड़ा हलवा पूरी वैसे भी हैवी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टर के घर आए, और यहाँ हमने कहा चलें जी चाय आपके घर से पीते हैं। हमने इतने ही बैठना था, हमने कहा चलें भाई आधा घंटा जो है ना वो हमने बैठना है। अम्मी के घर भी जाना है, वहाँ पे आए सिस्टर के घर, और एक और घर में जाना था जी पूछने। मेरे कज़न का बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उधर भी लाजमी मैंने कहा रमज़ान सारे मैं कहती रही जाना है, लेकिन रोज़े के साथ बिल्कुल भी कहीं जाया नहीं जाता। तो आज मैंने कहा मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो यहाँ मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं आपको सिस्टर के रूम का भी व्यू दे देती हूँ। और यहाँ मैं जी चाय बन गई थी और चाय पी। उसके बाद जी मोहम्मद शाह थोड़ा सा फ्रेश हुए। पहले तो उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है ना वो ईदी लेने के बाद मूड थोड़ा सा फ्रेश हो गया। और बस यहाँ पे ये साथ में मेरी सिस्टर की नंद है, उनके बच्चे आए हुए थे, उनके घर भी रौनक लगी हुई थी। बच्चों से रौनक होती हैं, तो इसलिए खैर उसके बाद जी आ गए अबू की तरफ। फिर वहाँ पे भाभी ने भी कहा जी ये खाएं वो खाएं। हमने कहा नहीं जी हम फुल हैं। फिर उन्होंने कलेजी बनाई हुई थी तो वो खाई, वो फिर नमकीन हमें जो है ना अच्छी लग गई क्योंकि मीठे खा खा के ना तो वैसे भी दिल भर जाता है बंदे का, तो इसलिए फिर तो बस उसके बाद जी घर हमने वापस आना था, क्योंकि रास्ते से रोटियां भी लेनी थी और बाकी जो ना वो बड़े सारे वेट कर रहे थे हमारा। फिर रोटियां तो मिली नहीं अभी, हमने कहा चलें फिर किसी को भेजेंगे। तो मैंने कहा घर जाके ना सैलड वगैरह बनाना है, रायता बनाना है, इसलिए फिर घर चलते हैं। और फिर जोर की नमाज जो है ना वो वहीं पढ़ ली थी, मैंने पढ़नी थी। मैंने कहा चले अब मैं घर जाके पढ़ती हूँ। घर आए तो बस बाजी लोग भी आ गए और बड़े चाचू से अभी ईद सब की लेनी रहती थी, जो मेन इंतज़ार था सब बच्चों को। और बस यहाँ पे जी सब बच्चों को बारी बारी भाई ने फिर ईद दी। और ईद संभालने के बाद जी बस उसके बाद हमने खाना लगाना था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनको सख्त भूख लगी हुई थी भाग भाग के ना बच्चों को। तो इसलिए फिर खाना वगैरह लगाया जी, सैलड वगैरह बना के लिया था, रायता भी बना दिया था मैंने।
तो सब ने जी मिल जुल के ना बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जो हमें मिल बैठने की तौफीक अता फरमाता है। बाजी मटन का सालन बना के लाई थी, साथ में जी अचार गोश्त का सालन था और बड़ा मज़े का था। दोनों सालन जो थे ना वो, रोटियां भी आ गई थी गरम गरम। तो हमने कहा चलें जी अब खाना खाते हैं। तो बस टेबल लगाया जी, बर्तन वगैरह साथ लगवाए और मेरे कज़न ना कुछ हैं वो भी आ गए। तो माशाल्लाह जी सब ने मिल के फिर ना खाना खाया। तो बच्चों को फिर मैंने कहा चले आपको अंदर देती हूँ, आराम से बेड के ऊपर बैठ के खाओ। बाकी बड़े जो हैं वो सारे फिर हम बाहर बैठ के खाना खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खाया, बड़ा मज़े का था सालन, मटन का भी और चिकन का भी। क्योंकि कुछ जो है ना वो अंदर हमारे चिकन लवर हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरी देवरानी भी एक हैं और एक भाई की बेटी भी है। तो इस तरह ही जो है ना वो, लेकिन फिर मटन भी इतना मज़े का था, मैंने कहा चले वो भी टेस्ट कर लूँ। तो कुछ वो भी खाया और कुछ चिकन दोनों मिला के। और उसके बाद चाय का सेशन हो गया, क्योंकि चाय के बगैर तो इनकम्प्लीट होता है खाना, हज़म ही नहीं होता हमारे यहाँ। तो वो फिर मेरी देवरानी ने चाय बनाई और बस उसके बाद जी हम लोग फिर फ्री थे थोड़ा, क्योंकि रात का जो था ना बारबेक्यू का प्लान वो भी भाई के घर ही था। तो हमने कहा वो लेट नाइट ही रखिएगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पे मेरा रानी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव और खुश होती है जब मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ ना। और बस जी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।